हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं हूं अखिलेश। दोस्तों, आज हम विटामिन्स के बारे में जानेंगे। विटामिन्स, उनके रासायनिक नाम क्या हैं और उनकी कमी से होने वाले रोग। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे विटामिन्स के नाम दिए हैं, उसके बाद उनके बगल में रासायनिक नाम और उसकी कमी से होने वाले रोगों के नाम। चलिए सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से रोग जो होता है वो रतौंधी और जीरोथैल्मिया है। इसका जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनाल। ठीक है। अब रतौंधी रतौंधी जो रोग है उसमें क्या होता है, उसमें जो होता है वो रात में दिखाई ना देता है, या मतलब जो रात में है वो नहीं दिखाई देता। दिन में आदमी को या इंसान को दिखाई देगा, बट रात में नहीं दिखाई देगा या कम दिखाई देगा। और जीरोप्थैल्मिया जो है, इसमें क्या होता है, आँखों में जो हमारे पानी होता है वो सूखने लगता है। ठीक है, वो अक्सर सूख जाता है। तो ये होता है जीरोप्थैल्मिया रोग। इसके लिए हम क्या करें? अगर इसके बचाव की बात करें तो विटामिन ए की कमी पूरी होनी चाहिए। तो विटामिन ए की कमी हम कैसे पूरी कर सकते हैं? हम अपने डेली फूड्स जो हम खाते हैं उसमें हम अंडा खा सकते हैं, मिल्क या दूध जिसको कहते हैं, दूध पीना चाहिए हमें, दही खाना चाहिए, या फिश ऑयल अगर आपको मिलता है तो आप वो भी खा सकते हैं। तो ये सब से विटामिन ए की जो कमी है वो दूर हो सकती है। चलिए अगला देखते हैं, विटामिन बी 1। अब जो विटामिन बी है इसमें कई तरह के विटामिन आते हैं, तो उसमें से सबसे पहला है हमारा विटामिन बी 1। इसका जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन। ठीक है। इससे रोग कौन सा होता है? इससे रोग होता है बेरी बेरी, कब्ज हो जाता है या अपच हो जाता है। अब बेरी बेरी अगर पूछा जाए तो क्या होता है? बेरी बेरी में अक्सर आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि कुछ लोगों के जो पैर होते हैं वो कुछ मोटे हो जाते हैं। ठीक है। तो ये एक तरह का, इसी को कहते हैं बेरी बेरी रोग। अब इसके लिए हम क्या करें? देखिए, इसके लिए हमको केला खाना चाहिए, ऑरेंज खाना चाहिए यानी संतरा खाना चाहिए, नट्स हो गए। तो ये सब खा के हम जो है विटामिन बी 1 की कमी पूरी कर सकते हैं। इसके बाद विटामिन बी 2, इसका जो नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन। इससे कौन सा रोग होता है? किलोसिस और ग्लोसाइटिस। अब किलोसिस क्या होता है? किलोसिस एक तरह का रोग है जिसमें जो त्वचा का फटना होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों के होंठ फट जाते हैं या स्किन कहीं क्रैक होती है या फटी हुई होती है। तो जो ऐसे रोग होते हैं इन्हीं को हम किलोसिस कहते हैं। ठीक है। अब इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? अगर इससे बचाव करना है तो विटामिन बी की कमी हम क्या खा के पूरा कर सकते हैं? दूध से आपको मिल जाएगा, एग से मिल जाएगा, मशरूम, दही, ये सब खा के हम विटामिन बी 2 की कमी पूरी कर सकते हैं। अब आते हैं विटामिन बी 3 पे। पैटोथिनिक अम्ल। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम है पैटोथिनिक अम्ल है। इसकी कमी से क्या होता है? बाल का सफ़ेद होना और बच्चों में वृद्धि कम होती है। ठीक है। तो ये रोग हो जाते हैं अगर पैटोथिनिक अम्ल कम है, यानी विटामिन बी 3 अगर भरपूर मात्रा में या ज़रूरत के हिसाब से इंसान को नहीं मिलेगा तो अक्सर ये रोग देखे गए हैं कि बाल जो हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं, बच्चों की वृद्धि कम होती है। ठीक है। और साथ साथ इसकी कमी से भी जो है वो अक्सर दस्त जैसे रोग हो जाते हैं, त्वचा के रोग भी हो जाते हैं। ठीक है। तो विटामिन बी 3 की कमी से ये रोग भी, दस्त या त्वचा से संबंधित रोग भी हो जाते हैं। इसके लिए, इसकी कमी को पूरा करने के लिए हम मीट, फिश, गेहूं के आटे में जो फाइबर्स होते हैं वो सब खा के हम इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं विटामिन बी 5। इसका जो रासायनिक नाम है नियासिन। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। इससे जो रोग होता है उसको पेलेग्रा कहते हैं या 4D रोग भी कहते हैं इसे। अब विटामिन बी 5 में जो होता है, ये जो आरबीसी होता है, आरबीसी की मात्रा इसमें
कम हो जाती है। और आरबीसी की जब मात्रा कम होती है तो इससे एनीमिया जो रोग है वो होने लगता है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए हम चिकन, एग, ठीक है, ये सब खा के हम इसमें जो विटामिन B5 की कमी है शरीर में उसको पूरा कर सकते हैं। अब आते हैं विटामिन B6 पे। पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है। जो रोग हो जाते हैं इसकी कमी से वो है एनीमिया या किडनी स्टोन, ऐसे रोग इससे हो जाते हैं। एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी के काउंट कम हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है पीलिया रोग हो जाएगा। ठीक है, तो आरबीसी के काउंट कम होने को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है, मतलब आरबीसी को बनाने में एक तरह से मदद करता है। ठीक है, B6 की कमी हो जाएगी तो आरबीसी वही ये हेल्प नहीं कर पाएगा आरबीसी को बनाने में। चलिए, इसके बाद विटामिन B9, इसका रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। ठीक है, इससे रोग क्या होता है, बांग्ला ब्लास्टिक एनीमिया। फोलिक अम्ल अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो उसको फोलिक एसिड की गोली खिलाई जाती है ताकि जो बच्चा है वो ऐसे एनीमिया रोग से या उसकी अंदर जो हड्डियों की ग्रोथ है वो कम ना हो। ठीक है, वो ग्रोथ बनी रहे, इसलिए उसको फोलिक एसिड लेडी को फोलिक एसिड खिलाया जाता है ताकि जो बच्चा है पेट में वो स्वस्थ रहे। आगे देखते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 की बात करें, साइनोकोबालमिन। ठीक है, साइनोकोबालमिन इसका रासायनिक नाम है। और इससे क्या होता है, एनीमिया या पांडु रोग। ठीक है, पांडु रोग मतलब ये हो गया हमारा पीलिया। एनीमिया भी हो सकता है, पीलिया भी हो सकता है। ठीक है, विटामिन B12 की कमी से पूरा कैसे करेंगे, तो ओट्स खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, केला खाते हैं, ये सब खा के हम विटामिन B12 की जो कमी है उसको हम पूरा कर सकते हैं। अब आते हैं हम विटामिन C पर। तो इसका जो रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इससे रोग कौन सा होता है, इससे स्कर्वी रोग होता है या मसूड़ों का फूलना। स्कर्वी रोग में हमने सुना है कि, या आपने देखा भी होगा कहीं ना किसी के, जो मसूड़े होते हैं वो जो दांत है उसको छोड़ देते हैं, या हम कुछ खाते हैं जैसे कोई फल, अमरूद, सेब खाते हैं तो मसूड़ से खून निकलने लगता है। ठीक है, तो ये दिक्कत होती है। अब इसकी जो कमी है, विटामिन C की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, ब्रोकली, पोटैटो, ये सब जो है इसको खा के हम ये जो कमी है इसकी विटामिन C की, इसको हम पूरा कर सकते हैं। चलिए, अब अगला विटामिन देखते हैं, विटामिन D। देखिए, विटामिन D का सबसे अच्छा स्रोत तो आप पहले ही जान लीजिए, सबसे अच्छा स्रोत है हमारा सूरज की रोशनी जो सुबह के टाइम मिलती है। चलिए, विटामिन D का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है। इससे क्या होता है, इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है बच्चों में। ठीक है, बच्चों में रिकेट्स का मतलब, अब ये जो है ये हड्डियां कमज़ोर करता है। अगर जो विटामिन D की कमी हो जाए तो इससे हड्डियां भंगुर हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। अब इसको पूरा करने का एक तरीका और है कि हम विटामिन D की जो कमी है इसको बाहर से कहीं से भी अपने भोजन के तौर पे इसको हम लें और उसकी कमी को पूरा करें। अगर आप धूप में कम निकलते हैं, बहुत कम निकलते हैं, तो अक्सर उन बच्चों को देखा गया है कि जो बाहर नहीं निकलते धूप में, उनको रिकेट्स की बीमारी या उनकी हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर होती हैं, भंगुर होती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें हमारे शरीर पे जो सनलाइट है वो कुछ ना कुछ देर के लिए, चाहे 15 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे के लिए हमारे शरीर पे सनलाइट ज़रूर पड़नी चाहिए। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम देखते हैं विटामिन E। टेकोफेराल बोलते हैं इसको, इसका जो रासायनिक नाम है। अब विटामिन E की कमी से क्या होता है, जनन शक्ति में कमी आ जाती है। जनन शक्ति का मतलब जो बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है वो कम होने लगती है। ठीक है, तो विटामिन E की कमी को हम पूरा कर सकते हैं। इसके लिए हम वेजिटेबल ऑयल हो गया, फिश ऑयल हो गया, इन सब का इस्तेमाल करके हम विटामिन E की
कमी पूरी कर सकते हैं। आज के समय में तो इवियन के नाम से एक विटामिन ई की टेबलेट भी आती है, उसको खा के भी हम विटामिन ई की कमी पूरी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है हमारा विटामिन के। इसका जो रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। ठीक है, फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। और इसका जो इसकी कमी से जो दिक्कत आती है वो होता है रक्त का थक्का ना बनना। देखिए, हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाती है या कट जाता है तो आपने महसूस किया होगा, देखा होगा कि जहाँ कटता है अगर वहाँ से ब्लड निकलता है तो कुछ देर बाद वो ब्लड निकलना बंद हो जाता है शरीर से। तो वहाँ पे दो चीज़ें कार्य करती हैं। एक तो होता है प्लेटिलेट्स, जो ये काम करता है उसको ब्लड को जमाने का या थक्का बनाने का। साथ साथ जो विटामिन के है ये भी उस ब्लड को थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है, हेल्प करता है। तो ये काम है विटामिन के का। विटामिन के की कमी भी हम वेजिटेबल ऑयल, फिश ऑयल, इन सब से पूरा कर सकते हैं। यानी फिश अगर हम अपने फूड में लेते हैं तो विटामिन के की कमी भी हम पूरी कर सकते हैं। तो ये थे कुछ विटामिन्स और उनकी कमी से होने वाले रोग, उनकी कमी से जो रोग होते हैं और उस कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं उसके बारे में कुछ जानकारियाँ थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।